दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक नए स्कूल बनाने की बात की, जो स्टेट ऑफ आर्ट रेजिडेंशियल स्कूल होगा। और इसके ठीक बाद अब एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस थमा दिया है और उनसे कई सारे सवाल पूछे हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के हालात के बारे में। हमारे साथ प्रियांक कानूनगो हैं, एनसीपीसीआर के जो चेयरपर्सन हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक नए मॉडल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है, आप उनको नोटिस थमा रहे हैं, कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल हैं उस नोटिस में और क्या वजह रही इस नोटिस को भेजने की? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि सड़क पे जो बच्चे हैं उनको अमानवीय तरीके से उठा लिया जाता था और चिल्ड्रन होम्स में जहाँ दिल्ली में उनको रखा जाता है वहाँ से उनको भागने पर मजबूर होना पड़ता है, उनकी कोई केयर नहीं करता। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले राष्ट्रीय बाल आयोग के पास 73,000 बच्चों की सूची थी जो दिल्ली की सड़कों पर रह रहे हैं, उनके नाम, वो किस जगह पे हैं, उस जगह के साथ हमने दिल्ली सरकार को दी। हमने दिल्ली सरकार के साथ लगातार इस पे फॉलोअप करने की कोशिश की। दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठकों में से गायब रहे। हमने दिल्ली में प्लेसेस आइडेंटिफाई किए। हमने उनसे कहा कि आइए हम इन प्लेसेस से स्ट्रीट चिल्ड्रंस को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करना शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारी उन बैठकों से गायब रहे। हमने स्ट्रीट चिल्ड्रंस को रेस्क्यू रिहेबिलिटेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, दिल्ली सरकार को दिया। दिल्ली सरकार का कभी कोई रिप्लाई ही नहीं आया। फाइनली उस एसओपी का जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी सरकारों को नोटिस किया, सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग को ये काम किया कि हम सभी सरकारों के साथ मिलकर बच्चों को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करने का काम करवाएं और डाटा संधारित करके सरकार को दें। नवंबर से लेके अभी तक मात्र 1800 बच्चों का डाटा इन्होंने अपलोड किया है। ये झूठ बोलते हैं कि इन्होंने कुछ भी किया है। इन्होंने उन बच्चों का भी जो डाटा अपलोड किया है उनको रिहेबिलिटेट करने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ उस डेटा की। 6 स्टेजेस में वो डेटा हमारे पास होना चाहिए। बच्चों को रेस्क्यू करने से लेकर के रिहेबिलिटेशन की स्कीम्स तक जोड़ने तक इन्होंने कुछ नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि एक पॉलिसी होनी चाहिए स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए। कई सारे राज्यों ने पॉलिसी पे काम शुरू किया, इन्होंने उस पर भी कोई जवाब आयोग को नहीं दिया। आयोग ने इनसे स्पेसिफिकली कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो पॉलिसी की सजेशन हमने सबमिट किए हैं, हमने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर उसकी निगरानी होनी चाहिए। दिल्ली सरकार उस पर साइलेंट है। तो जहां न्यायालय पूछता है आप चुप हो जाते हैं, जहां आयोग पूछता है आप चुप हो जाते हैं। 73,000 बच्चे आपके यहाँ हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। 10 करोड़ रुपए में आप 73,000 बच्चों में से कितनों को पढ़ा लीजिएगा। रही बात उनकी एजुकेशन की, स्कूलिंग की, बच्चों को इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाना है, किस प्रकार पढ़ाया जाना है, क्या होना है, डिटेल डॉक्यूमेंट में सब बताया गया है। तो काम करने के बजाय जब कोर्ट कह रहा है वो काम भी ना करके केवल ये भाषणबाजी करते हैं। तो क्या जिस मॉडल की बात दिल्ली सरकार कर रही है उससे आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि एक अलग सेपरेट स्कूल हो, रेजिडेंशियल स्कूल हो, जहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन को ना केवल पढ़ाई मिले बल्कि उनके फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे भी काम किया जाए? देखिए, हमारी आपत्ति जिस बात से है वो ये है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति करते हैं कि दिल्ली के बाल गृहों में बच्चों को रखने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, तो आयोग को इस पर आपत्ति है और उनको ये बताना होगा कि दिल्ली सरकार ने आज तक इस पर क्या किया। जब मुख्यमंत्री खुद ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि दिल्ली के बालगृह खराब स्थिति में चल रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून साफ साफ बात करता है कि बच्चों को इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ाना चाहिए। किसी बच्चे पे स्ट्रीट चिल्ड्रन होने का टेबू क्यों लगाना चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? ये किसी बच्चे को स्टिग्माइज्ड क्यों करना चाहते हैं? भाई, आप जब ये बोलते हैं कि स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई आप करवा रहे हैं तो बच्चों को स्कूलों में दाखिला क्यों नहीं करवा रहे? रिहेबिलिटेशन के लिए जब कोर्ट बोल रहे हैं, कोर्ट ने पॉलिसी बनवाने के लिए बोला, आप पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? केवल जुमलेबाजी करने से स्ट्रीट चिल्ड्रन का भला होने वाला है नहीं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, आप क्योंकि आंकड़ों पे लगातार फोकस कर रहे हैं, 73,000 से लेकर 1800 बच्चों का डेटा की आपने बात की, तो आपके आंकड़ों के हिसाब से, एनसीपीसीआर के आंकड़ों के हिसाब से पिछले 6 महीने में या साल भर में दिल्ली में कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया होगा और उनको रिहेबिलिटेट किया गया होगा?
जो दिल्ली सरकार ने हमको आंकड़ा दिया वो केवल 1800 बच्चों का है। उसके बाद अगर ये अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि बच्चे रेस्क्यू करते हैं और ये भाग जाते हैं या उनकी देखभाल नहीं होती, तो हमने उनसे जानकारी मांगी है कि आपके यहाँ कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं जो बच्चों को के केयर एंड प्रोटेक्शन में हीला हवाली करते हैं, हम उन पर कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। 1800 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, इसमें रिहैबिलिटेशन कितना है और कितने बच्चे वापस सड़क पे चले गए, इसका कोई डेटा नहीं है। इसका कोई डेटा दिल्ली सरकार उपलब्ध कराती ही नहीं है। रिगरसली बोलने के बाद पिछले 5 महीने में 4 मीटिंग्स की, उसमें भी हमको कुछ नहीं बताते। इनके आला अधिकारी बैठकों में गायब रहते हैं, जूनियर लेवल के ऑफिसर्स को मीटिंग्स में भेजते हैं। एकदम ही इनका व्यवहार जो है गैर जिम्मेदाराना है, और उसके बाद ये इस तरीके के स्टेटमेंट देके एक न्यायिक प्रक्रिया को, एक व्यवस्था को भटकाने का काम करने का प्रयास करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रियांक कानूनगो, एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन, जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं दिल्ली सरकार की पॉलिसी पे, और ये भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार ने सिर्फ एक डेटा पकड़ाया है। इनका कहना है कि एनसीपीसीआर के डेटा के हिसाब से दिल्ली में लगभग 73,000 बच्चे सड़कों पे हैं, और दिल्ली सरकार के डेटा के हिसाब से फिलहाल सिर्फ 1800 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, और उनके रिहैबिलिटेशन पे कितना काम हुआ है वो सवाल अभी भी बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार को 15 दिन का समय दिया है तमाम सवालों पे जवाब देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।